सा रोक मेरा करे किससे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रब्बा रब्बा, I know how you feel, but I'm sorry, आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। ऐसी कौन सी हुई है हमसे खताएं ऐ दिल। ना नहलाया ना धुलाया, ऐसे कैसे कपड़े बदला दोगी? नहीं, वो मैं इसको नहलाने लेके जा रही थी। लाइए। हैरत की बात है कि ये रोया क्यों नहीं? कोई और बच्चा होता तो रो रो के घर को सर पे उठा लेता। और मेरी बात सुनो, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसके टेस्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ये। और अगर वाकई कुछ आमना, मैं तुम्हें कितनी दफा कहा कि बच्चे को अपने पास कमरे में रखा करो, तुम मम्मी के हवाले कर देती हो। तो मैं क्या करूं समीर, वो ले जाती है। आहिस्ता बोलो, बहाना नहीं कर सकती हो तुम कोई। उसकी दादी है, मैं कैसा बहाना करूं? अजीब उल्टे सीधे सवालात कर रही थी मुझसे बच्चे के बारे में। मैंने इसलिए तुम्हें कहा कि इन दिनों में थोड़ी एहतियात कर लो, उन्हें शक ना हो जाए कहीं। मैं तो ख्याल करती हूँ, लेकिन क्या ख्याल रखती हो? ये देखो, ये रैश हो गया ऐसे, ये देखो। रैश? हटो, ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ है? ये पहले तो नहीं था। इसीलिए मैंने कहा एहतियात किया करो, बिला वजह उन्हें बातें करने का मौका मिलता है। मैं सच कह रही हूँ, पहले ये नहीं था, मैंने अभी इसके कपड़े चेंज तो कराए। फिर अचानक कहाँ से आ गया ये आमना? आराम से। समीर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ, ले जाते हैं। वो मेरा बैग, एक सेकेंड। ध्यान से। लाओ। आराम से रख। कहाँ भाई, किधर जा रहे हो तुम दोनों इतनी फुर्तियों में? वो डॉक्टर के पास जा रहे थे अम्मी। समीर, तुम्हें कहा भी था ना मैंने कि मुझे साथ लेकर जाना। अम्मी, आप क्या करेंगी डॉक्टर के पास? अरे बात करूंगी डॉक्टर से, पूछूंगी उससे बच्चे के बारे में। नहीं अम्मी, आप खामखा तंग होगी, हम बात कर लेंगे ना खुद। रहने दो तुम, मुझे तसल्ली नहीं होगी ऐसे। मैं साथ चलूंगी तुम्हारे, बस रुक जाओ 2 मिनट। अम्मी, मैंने कहा है ना जरूरत नहीं है। अरे है जरूरत, क्यों नहीं है जरूरत? 100 सवाल होते हैं पूछने के, पता नहीं क्या पूछ के आ जाते हो तुम लोग। ठहरो 2 मिनट यहाँ। तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मी को डॉक्टर का बताने? मना किया था ना तुम्हें मैंने। वो मुझे कहीं अकेली जाने देती हैं भला? अब वहां पर इन्हें कौन संभालेगा? डॉक्टर से कोई ऐसी वैसी बात करती तो? समीर, तुम डॉक्टर को फोन कर दो ना, और कह दो कि अम्मी के सामने कोई ऐसी बात ना करे। जाहिर है अब यही करना पड़ेगा। समीर कहाँ गए? वो गाड़ी निकालने गए हैं, आप आए? जैसे तुम नहीं कहोगी तो मैं आऊंगी ही नहीं, है ना? बच्चे को कैसे पकड़ा हुआ है, लाओ इधर तो मुझे। वो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऐसे उठाना चाहिए। अरे भाड़ में गया तुम्हारा डॉक्टर, उसे तो मैं पूछूंगी ना अभी जरा जाके, कौन सा तरीका है ये। चलो आ जाओ। अरे हद हो गई, कहाँ से ये डॉक्टरी सीखी है भाई तुमने, मदारियों वाली? बच्चे को उल्टा लटका दिया। अम्मी
आप मेरे साथ बाहर चलें। मुझे बात तो करने दो तुम। बताएं मुझे मसला क्या है हमारे बच्चे के साथ। अम्मी आपने बहुत बात कर ली, आप चलें। अरे मैं आई क्यों हूँ यहाँ अगर तुम मुझे बात ही नहीं करने दो? नहीं, और ये बाहर। किस किस्म की डॉक्टर है? आई एम सो सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। नहीं, शुक्र है कि समीर साहब ने मुझे पहले से बता दिया, वरना मेरी तो आसान खता हो जाते। आप लोग इनको बता क्यों नहीं रहे? इसलिए बिकॉज अभी तक हम क्लियर नहीं है कि क्या सिचुएशन हो रही है, इसलिए मजीद कोई टेंशन नहीं देना चाहते घर वालों को, इसलिए अभी तक नहीं बताया। रैशेस उसके नॉर्मल नहीं लग रहे। आई थिंक इट्स किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन? बच्चा हिलता नहीं है, एक ही जगह रहता है, तो ऐसा हो सकता है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप टेस्ट करवा लीजिए। जी। अरे ये कैसी डॉक्टर है? इसे कुछ आता जाता भी है कि नहीं? मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाई ढंग से। आपकी ऐसी बेतुकी बातों का वो क्या जवाब दे अम्मी? तुम्हें तो मेरी ही सारी बातें बेतुकी लगती हैं, बाकी सारी दुनिया आलिम फाजिल है, बस एक तुम्हारी माँ जाहिल है। वैसे अम्मी आपको हो क्या जाता है अस्पताल आके? वावेला मचाना शुरू कर देती हैं आप। तो वावेला ना मचाओ तो यहाँ सुनता कौन है? हाँ तो ऐसे आपकी बात बहुत सुन ली है किसी ने यहाँ पर। तुम देख लेना, अब मैं अपने पोते का इलाज किसी हकीम साहब से करवाऊंगी, जान पड़ जाएगी मेरे बच्चे में। अच्छा ठीक है। आमना, आमना जरा इधर लेकर आ बच्चे को। उफ अम्मी, ये क्या है? इतनी बदबूदार चीज ये खिलाएंगी आप वजी को? तूने फिर उसे वजी वजी कहना शुरू कर दिया। नहीं, अब रस्म नहीं हुई तो तब तक तो यही कहूंगी ना। कोई जरूरत नहीं कुछ बोलने की, बस बच्चा बोल। बोला। मैं बच्चे का मामला है, कोई मसला ही नहीं हो जाए। इससे ज्यादा अकल है मुझ में, अपने खानदानी हकीम से बनवाया है नुस्खा, पूरा एतबार है मुझे उस पर। इतना छोटा बच्चा हजम कर लेगा ये? हाँ कर लेगा। आमना आजा भाई, लेकर आ जा उसे। चल ला, शाबाश। जरा इधर कर मेरे पास। अम्मी ये क्या है? कुछ नहीं है, देखना अभी कैसे खिल उठेगा खा के। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, शाबाश। शाबाश है। ये बाकी की भी उठा के संभाल के रख ले, नागा नहीं करना। एक चुटकी खिलानी है दिन में 3 बार, समझी? ये उठा लो। हाँ सब। बदबू तो वाकई बहुत ही बुरी है। अदीला जरा हाथ धुला दे मेरे, पानी लाके। खुशबू वाला साबन लाना। गले का इन्फेक्शन? लेकिन आप तो कह रहे थे कि गुर्दे का इन्फेक्शन है। देखिए, जब टेस्ट कराए जाते हैं तो इसीलिए कराए जाते हैं ताकि वजह मालूम हो। लेकिन गले के इन्फेक्शन से ऐसी रैश कैसे? जब जिस्म का कोई भी हिस्सा सही तौर पर काम ना करे तो सब कुछ मुतासिर होता है। फिर ये बच्चा तो कोई परमानेंट इलाज करे ना, आप लोग ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, सब कुछ आपके सामने है, आपको इससे डील करना सीखना चाहिए। नहीं करना मुझे डील। आपने इलाज करना है तो करें, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप? समीर क्या हो गया तुम्हें? देखिए समीर साहब, आप हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह करते रहेंगे तो आप तकलीफ में रहेंगे। मेरे बच्चे का अभी तक कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ और आप लोग उसे एबनॉर्मल साबित करने पे तुले हुए हैं। मसला क्या आप लोगों का? कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं? मजाक बनाया हुआ। चलो आमना, चलो। I'm really sorry डॉक्टर। समीर बकवास कर रहे, वो बकवास कर रहे।
खुद को डॉक्टर कहता है, जाहिल आदमी। अगली बार जाएंगे तो फिर मैं खुद बात कर लूँगी। क्या मतलब है तुम्हारा अगली बार? तुम्हें लगता है कि अगली बार मैं अपने बच्चे को लेकर उस जाहिल आदमी के पास जाऊंगा? कभी कहता है किडनी का प्रॉब्लम है, कभी कहता है गला खराब है, अगली दफा पता नहीं क्या स्किन रिएक्शन बता देगा। नहीं लेके जाना मुझे अपने बच्चे को उसके पास। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। किस किस्म की बातें करती हो तुम? क्या मतलब है कि कोई चारा नहीं है? क्या पूरे शहर में एक ही डॉक्टर है? दूसरे शहर तो क्या, मैं दूसरे मुल्क भी लेके जाने का तैयार हूँ अपने बच्चे को। और तुम देखना ये बिल्कुल ठीक होगा। प्लीज घर वालों को बता दो। तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है तो घर वालों को बताने का क्या तुक है? ये जो रोज रोज के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, ये तो बंद होंगे ना। ये नॉर्मल एक्ट नहीं करता दूसरे बच्चों की तरह, लोग महसूस करते हैं ये बात। वैसे तुम्हें भी सैल्यूट। जब उसकी माँ ने कह दिया कि वो एबनॉर्मल है तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? तुम्हें लगता है मुझे खुशी होती है ये कह के? मैं माँ हूँ इसकी, मैं जानती हूँ वो तकलीफ में है। मेरे ऊपर क्या गुजर रही है तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तुम्हें बाप नहीं हो इसका? मुझे तकलीफ नहीं होती है? मुझे भी तकलीफ होती है, सिर्फ तुम्हें नहीं होती है। हम कितना लंबा इम्तिहान है हमारा। आमना, नीचे आ जाओ जरा, मेहमान आए हैं। अम्मी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है और बच्ची की तबीयत भी। सीधी तरह कह दो कि नहीं मिलना चाहती मेरे रिश्तेदारों से। अम्मी मैं दोपहर में सबसे मिली तो हूँ। तो बड़ा एहसान कर दिया था। उनका एहसान है बीबी जो तुम लोगों से मिलने आए हैं। जाते हो तुम लोग किसी से मिलने? कभी तुम और समीर गए हो किसी के घर? फिर भी आए हैं मुबारकबाद देने। अछूत नहीं है, फिक्र ना करो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे को। अरे ना आओ मेरी बला से। समीर को भी 1000 बार कहा है कि कोई एक दिन तो टिक जाओ घर। क्या कहेंगे लोग, मिलता ही नहीं है किसी से। क्या हो गया ऐसा? बाप बना है कि कोई चोरी की है? तुम भी ना आओ, सुन लूंगी ताने लोगों के। अब तो आदत सी पड़ गई है। जी मैं आ रही हूँ। हाँ, कोई एहसान नहीं कर रही हो। जरा हुलिया ठीक करके आना और बच्चे को भी तैयार करके लाना, और लोग समझेंगे पता नहीं कितने जुल्म करके रखे हैं सास ने। जल्दी आ जाना। अरे वाह भाई, छोटू मियां आ गए तमाशा दिखाने को। तमाशा? तमाशा ही तो है। देखो जरा कैसे उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, जैसे किसी रियासत के वली अहद पैदा हो गए हो। लेकिन मानो ना मानो, ये है सब बंदर का तमाशा ही। अपने अपने देखने का तरीका साकिब भाई। ना ना भाई, बहुत ही भोली हो तुम। अंदर से ऐसे चट्टे बट्टे हैं कि तुम्हारी सोच है। तुम्हारा ख्याल है बड़े खुश हो के आए हैं सब? तो फिर अपना अपना नंबर लगा रहा है हर कोई। हाँ भाई, समीर पोजीशन वाला है, पैसा वैसा है उसके पास, तो क्यों ना आए? पता नहीं फायजा और शानी के बारे में कहाँ मर गए थे सब। गरीब बाप के बच्चे को कौन देखना चाहता है भला। हम तो बेचारे बस ऐसे ही हैं। तुम क्या किस्से लेके बैठ गए हो? मैं क्या किस्सा लेके बैठ गया हूँ भाई? किस्से तो सारे इनके हैं, कहानियां भी इनकी हैं। आखिर
वली है जो पैदा हो गए। देखो, तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानना, ये तो बस ऐसे ही है। वो कुछ मेहमान आए हैं, अम्मी तुम्हें बुला रही है, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है एक मिनट। हाँ प्रिंट आउट निकाल के रखो, मैं निकल रहा हूँ, मुझे भी चाहिए। अच्छा ना, मैं आ रहा हूँ। समीर, क्या नाइट लगाने का इरादा है? क्या मतलब? अभी तो बच्चा है, अभी से तुम्हारे होश उड़ गए। हाँ बस यार, नींद पूरी नहीं हुई है। नाइट ड्यूटी, स्लीपलेस नाइट्स, सारी रात टेंटे करता होगा, है ना? वेलकम टू द क्लब डियर। जब मेरा बच्चा हुआ था तुम लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब बताओ बच्चों, कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है। ट्रस्ट मी समीर, यही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। बाद में ये बातें तुम्हें याद आएंगी। जब जहांजेब पैदा हुआ था, मेरी बेगम ने कहा आप डिस्टर्ब होते होंगे, दूसरे कमरे में जाके सो जाया करें। लेकिन नहीं, मुझे जहांजेब के बगैर नींद कहाँ आती है। वैसे एक टोटका है, मैं तुम्हें बताऊं, कभी नींद ना आ रही हो, बच्चे की महक बहुत प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत नींद आएगी। अच्छा छोड़ो यार, खत्म करो, लेट्स गो। नहीं यार, ये प्रेजेंटेशन मुझे कंप्लीट करनी है। इन एनी केस तुम जाओ। चल यार। हाँ समीर, इधर आना जरा। जी। मैंने कल तुम्हारे मामू को बुलाया है बच्चे के नाम की रस्म के लिए, तुम घर आ जाना। नहीं, कल मसरूफियत है थोड़ी सी अम्मी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मसरूफियत। मसरूफ हूँ, इस बच्चे से ज्यादा जरूरी है क्या तुम्हारी मसरूफियत? अम्मी कह देना बहुत आसान होता है कि भाड़ में झोंको। काम नहीं करूंगा तो बच्चे को पालूंगा कैसे? पहले तो कभी ऐसे मसरूफ नहीं थे तुम, अब जब से बच्चा हुआ है तुम नजर ही नहीं आते। जाहिर है जिम्मेदारी जो बढ़ गई है मेरी। खैर जमाना ऐसे ही चलता है, बच्चे का नाम कौन सा बार बार रखा जाता है बेटा। रख लिया ना नाम, दोबारा रस्म करने की क्या जरूरत है अब? जरा सी नाक तो छोड़ दो मेरी माशरे में। मालूम है बहुत आजाद ख्याल हो गए हो तुम सब, लेकिन अब बच्चा हो गया है। आज अगर ऐसे किसी को मुंह नहीं लगाओगे ना तो कल तुम्हें भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पड़ता है, फर्क पड़ता है समीर। जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें समझ आएगी ये बात। अपनी खातिर नहीं, मेरी खातिर कर लो। अम्मी, आपको तो वैसे ही घर में झमघटा लगाए रखने का शौक है, आगे क्या कम परेशान है हम? किस बात की परेशानी है तुम्हें? अम्मी, छोटे से बच्चे को पालना क्या कम परेशानी है? ऑपरेशन हुआ है आमना का, मुश्किल से चलती फिरती है वो। लेकिन आपको क्या, आपने किसी की बात थोड़ी माननी होती है। जो दिल से आता है ना आपका, आप करें। सारा दिन मियाँ को मेरी शिकायतें लगाती रहती है। मैं भी इतनी आसानी से अपना बेटा तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली आमना। हाँ,
समीर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक हो। बस उस पे प्यार आ गया था। देखो सोते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ये नन्हे नन्हे सीन हाथ, अच्छी महक उठ रही है इनसे। आमना कोई कैसे कह सकता है कि ये तुमसे किसी ने पूछा? पूछते हैं, सारा दिन सवाल करते हैं, लेकिन मैं जब्त कर लेती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए इसे। बोलो, तुम भी रो सकते हो। अब बताओ बच्चू, कैसा लग रहा है? हाँ, वैसे एक टोटका है, मैं तुम्हें बताऊं, कभी नींद ना आ रही हो, बच्चे की महक बहुत प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत नींद आएगी। ये कैसा रोग मेला, करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए हाय रब्बा रब्बा। इतने बिगड़ने की कोई बात नहीं। क्या प्लीज जाए यहाँ से, मुझे पढ़ने दे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, प्लीज जाए। आप ही देखिए क्या कर रहे हैं साकिब भाई। तुम कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? क्या हुआ है? सब पता चल गया है मुझे, सब पता चल गया। मामू जान मान जाए ना, देखे ना अम्मी कितनी मिन्नतें कर रही हैं आपकी। अरे तो मैं कहाँ नाराज हूँ? नाराज नहीं है तो इतने उखड़े उखड़े लहजे में क्यों बात कर रहे हैं भाईजान? सही से मुबारकबाद तक नहीं दी आपने। अरे तुमने बुलाया तो मैं आ गया, बस। अब मुबारकबाद भी क्या थल पे चढ़ के दूं? दे दी मुबारकबाद, हो गया। सही तो फरमा रहे हैं मामू जान, ये कोई हकीके का गोश्त हड़पने थोड़ी आए, ये तो अपना समझ के आए। आमना, आमना जरा बच्चे को लेकर आओ मामू जान की गोद। अल्लाह साबरा, अपनी बहू से कहो पर्दा क्या करे। हाँ, अरे साबरा, जिस घर में औरतें पर्दा यहाँ करती वहाँ फरिश्ते नहीं आते अच्छे। हाँ जी मामू जान, दुआ करें इसके लिए जरा। दुआ तो मैं कर दूंगा, पर ये बताओ साबरा, आजान किसने दी थी इसके कान में? हाँ, समीर ने ही दे दी थी उस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो वो लोग भी आजाने देने लगे जिनका अपना किबला दुरुस्त नहीं। मियां समीर, एक बात तो बताओ, कल में आते हैं पूरे तुम्हें? हैं, मुझे तो खबर ही नहीं दी वक्त पर। पूछो खानदान में किसी से भी, जहाँ भी बच्चे की पैदाइश हुई वक्त पर मैं ही मौजूद होता था आजान देने के लिए। हाँ, मगर कोई बताए तो ना वक्त पर। असल में ये बेचारा आपका दामाद नहीं बन सका ना, वरना आप इंशाल्लाह तमाम ऊंच नीच समझा देते इसे। तुम भी कैसी बेतुकी बातें करने लगते हो साकिब। भाईजान, आप अजान दें कान में इसके। अरे असल वक्त तो निकल ही गया है, मगर क्या करे, मुसलमान बच्चे का हक है कि आजान उसके कान में सही वक्त पर दी जाए, अगर इसके बाप की इजाजत हो। क्यों मियां समीर? है, अरे भाईजान, आपका अपना बच्चा है, आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हम दुआ कर देते हैं।
वैसे माफ करना, बिल्कुल समीर जैसा ही है, कुछ असर ही नहीं हुआ इस पर आसान का है। मजाल है जो टस से मस हुआ। ये ऐसा ही है भाईजान, जरा बीमार रहता है, इसीलिए तो कह रही हूँ आप दुआ करें। बल्कि मुझे तो लगता है कि नाम भारी है इसके लिए ये। मैंने फाल निकाला है, हाँ, इसके नाम का। इसका नाम होना चाहिए खिदर। खिदर, हाँ, नाम खिदर होगा तो ये जागेगा, हंसेगा, दौड़ेगा, भागेगा, देखना हम यहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो पहले से बेहतर लग रहा है ना ये? लग रहा है बेहतर। इतनी बेदिली से क्यों कह रहे हो? क्योंकि आमना जिस वजह से तुम्हें ये बेहतर लग रहा है, मुझे उसमें यकीन नहीं है। नाम बदलने से असर तो होता ही होगा समीर। हो सकता है अम्मी की बात सही साबित हो जाए। मुझे इन बातों में यकीन नहीं है। इतनी मायूसी में अगर कोई उम्मीद मिल रही हो तो इलाज से उम्मीद मांगो, नामों से नहीं। और वो भी मामू के रखे हुए नाम। उनकी बेटी शाइस्ता देखी है तुमने? उसमें कहीं से भी तुम्हें कोई शाइस्तगी दिखाई देती है? हद हो गई है। नामों का मजाक नहीं उड़ाते इस तरह। मुझे तो यकीन है इस नाम से जरूर कोई असर होगा। और देखो मुझे तो अभी से भी बेहतर लग रहा है। अल्लाह करे आमना, असर हो ही जाए, अल्लाह करे। समीर देखो हिल रहा है वो। आमना प्लीज मत करो अपने साथ और मेरे साथ, प्लीज। देखो ना समीर हिल रहा है वो, देखो। I think you need to stop. सो जाओ और मुझे काम करने दो। सही कह रहे हो, ये तो हिलता ही नहीं है। आमना, आमना, तुम मेरे साथ जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। अम्मी क्या हुआ है? तुम बैग पकड़ो ना। मुझे बताओ क्या आपने जो शराब बैग पकड़ो अपना, जल्दी करो। हुआ क्या है? मुझसे सवाल ना करो, उल्टे सीधे मेरे साथ आओ। हुआ क्या है? पागलों वाले सवाल तुम मुझसे किए जा रही हो। समीर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो देखना इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। देखो आमना, हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करवाएंगे। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरह। अरे क्या हुआ है मेरे बच्चे को? नहीं नहीं वो ठीक है। आप लोग क्यों आ गए? मैं लेने आ रहा था ना आपको। अजीब हो तुम, हमें तो बता दिया होता। ऐसे चोरों की तरह रात को घर से दबे पांव निकले हो तुम, कुछ पता ही नहीं चला। हुआ क्या है उसे? वो बिल्कुल ठीक है। अब बस थोड़ा सा सांस का मसला हुआ था, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है अब। नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी अपने पोते को, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहाँ है? अरे कहाँ है वो? अम्मी हौसला करें। अम्मी क्या हो इसलिए गया? आपको बताता नहीं, खुद भी परेशान होती हैं, दूसरों को भी करती हैं और हंगामा खड़ा कर देती हैं आप। हाँ तो तसल्ली करा दो ना मेरी, मैं चुप हो जाऊंगी। बताओ मुझे क्या कहा है डॉक्टर ने? छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे कुछ? तुम बोलो आमना। अम्मी वो, अरे बोलो ना, दिल बैठा जा रहा है मेरा। अम्मी खामोश हो जाए, ये अस्पताल है, आपका घर नहीं है। आपने शोर मचाया हुआ यहाँ पर। खामोश हो जाए, लोग देख रहे हैं। देखा तुझे दीना? देखा, सब ठीक हो जाएगा।
हौसला करे ना। अदीला, अदीला, क्या बकवास है यार। नाश्ता चाहिए, कहाँ से मनहूस औरत में पल्ले पर। शाहजी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वो। अच्छा मुझे भी दिखाओ ना कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे सीखकर? वही जो तुम कर रही हो। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करती हूँ। अच्छा, लगता नहीं। मुझे भी पता चले कि इन सहेलियों के साथ इतना हंस हंस के ग्रुप स्टडी होती है। तो दिखाओ ना जरा। साकिब भाई, अगर आप अपने काम से काम रखेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, इतने चिढ़ने की कोई बात नहीं। दिखाओ ना जरा, मैं भी देखूं क्या हो रहा। अरे पीछे हटे, क्या बदतमीजी है। आहा, बड़े डायलॉग बोलती हो यार। थोड़ी सी बदतमीजी कर ले तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिगड़ने की कोई बात नहीं। प्लीज जाए यहाँ से, मुझे पढ़ने दे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। प्लीज जाए। आप ही देखिए क्या कर रहे हैं साकिब भाई। तुम कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? अस्पताल गई थी। समीर और आमना रात से वहीं है, बच्चे की तबीयत खराब। यार मुझे बता देते, तो मुझे फालतू समझ के कोई कुछ बताता ही नहीं है। तुम सो रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। रहने दो यार, फजूल बात है। लेकिन नाश्ता नहीं दे गई ऊपर से। इनको कहा था नाश्ता दे दे, हंगामा ही खड़ा कर दिया। खैर मेरी हैसियत ही क्या है भाई इस घर में, जो मैं किसी से कोई तवक्को भी रख सकूं। नहीं सामने से हट जाओ ना यार, तुम भी क्या। आप ही झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको मना नहीं किया नाश्ते के लिए, बल्कि वो तो मेरे साथ बदतमीज। जाओ अपने कमरे में। अदीला, नाश्ता मिलेगा या नहीं? आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? अम्मा जी, आपको एक बात समझ नहीं आती? बाहर जाके बैठे, यहाँ खड़े होने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अपने पोते को देखने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, समझी? जाओ तुम काम करो अपना, बस खड़ी हूं मैं यहाँ। यहाँ और भी तो मरीज हैं, और किसी के रिश्तेदार को देखा है आपने पास में? फिर वो सब भी आ जाएंगे। अरे मेरी बला से किसी और को परवाह हो ना हो अपने रिश्तेदारों की, इसकी दादी जिंदा है अभी। हाँ, आपको सीधी बात समझ क्यों नहीं आती? जाती है यहाँ। क्या न क्या कर लोगी तुम? पीटर, पीटर, इन्हें लेके जाओ यहाँ से। खबरदार, खबरदार जो हाथ लगाया मुझे तो। जा रही हूँ, डॉक्टर से शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी, किन जल्लादों के हवाले कर दिया मेरे बच्चे को। टीके की जबान वाली। That's fine, but can he be treated? Only tests can confirm that. Get him tested. After that, he gets stable. All my sympathies and prayers are with you. Thank you. Most welcome. ये क्या अंग्रेजी में बेटर बेटर करके गया है? क्या कह रहा था? मम्मी कह रहे हैं कि बेहतर हो रहा है। बेहतर? ऐसा होता है बेहतर? जरा जाके देख, कैसे लंबी लंबी सुइयां मार के नील डाल दिए छोटी सी जान में। वो उसका इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं? नहीं, बेकार में सब पैसे ऐंठने के बहाने हैं इनके। समीर को भी यही एक अस्पताल मिला है, हर किसी को उठा के यही ले आता है। अपने अब्बा को भी उठा के यही ले आता था। मैंने तो बचते नहीं देखा उन्हें। जो थोड़ी बहुत जान बची थी वो इन इजराइल के हरकारों ने निकाल ली। कहीं और ले जा मेरे बच्चे को, ये ना हो उसे भी मार दे। मम्मी
अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें, आप उसके लिए दुआ करें। हाय, मुझे नहीं यकीन इन डॉक्टरों पे। ऐसे ही डिग्रियां हाथों में थमा देते हैं कि जाओ जाके तजर्बे करो मरीजों पे। हाँ, मैं जाकर देख कर आती हूँ अपने पोते को। अम्मी वजी ठीक है आप? क्या वजी वजी, क्या वजी वजी लगा रखी है? खिजर नाम है उसका। वजी वजी जहर लगता है मुझे ये नाम। कहा था ना मामू से नाम रखवा लो, दीन वाले हैं, अच्छा असर होगा। नहीं सुननी नहीं ना किसी की, हर बात में अपनी मनमानी करनी है। देख लो बढ़ गया ना पारी। अच्छा अम्मी उसे हम खिजर ही कहेंगे। आप बैठ जाए ना 2 मिनट। क्या बैठो बैठो, यहाँ मेरी जान पे बनी है, तुझे बैठो बैठो की पड़ी है। कैसी माँ है आमना तू, तेरी जगह कोई और माँ होती ना अल्लाह की कसम पंजों के बल खड़ी होती। बैठो बैठो, कैसी माँ है। करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए हाय रब्बा रब्बा। अरे कब निकालेंगे इसे यहाँ से? इसे होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता माँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे झगड़ने का। आप सुकून से काम तो कर लेने दें। एक तो इतनी लंबी लंबी ड्यूटियाँ दो और ऊपर से ताने और बद्दुआएं सुनो। चलें बाहर बैठें, यहाँ इजाजत नहीं है रुकने की। तुम जाओ ना, करो सुकून से अपना काम। बस मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने पोते के पास। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो उस नन्ही सी जान के साथ। खड़ी रहे मेरी बला से, आ जाने दे रुखसाना को, वही हैंडल करती है आप लोगों को। जब दादी ही ऐसी एबनॉर्मल है तो पोते ने तो एबनॉर्मल होना ही था। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? कौन है एबनॉर्मल? आपको नहीं पता माँ जी? आपका पोता तो एबनॉर्मल है। एक दिन का बच्चा है, उठ के दौड़ना तो नहीं शुरू कर देगा ना? उन्होंने कोई दवाई वगैरह पिला रखी है इसे, कोई इंजेक्शन वगैरह दिया? जी बातें करते हैं आप लोग। हर बच्चे की अपनी ग्रोथ होती है। नहीं तो क्यों इसके हाथ में क्यों ऐसे ढीले पड़े हैं? हैरत की बात है कि अम्मी आप क्या करेंगे डॉक्टर के पास? इतने बच्चे की तो बड़ी गिरफ्त होती है। ये रोया क्यों नहीं? ये तो जैसे हुनूदगी में है। नहीं अम्मी आप खामखा तंग होगी, हम बात कर लेंगे ना। कोई और बच्चा होता तो आमना रो रो के घर को सर पे उठा था। ये रोया क्यों नहीं? अम्मी छोटे से बच्चे को पालना क्या कम परेशानी है? मसला क्या है हमारे बच्चे के साथ? वो बिल्कुल ठीक है, आप बस थोड़ा सा कुछ असर ही नहीं हुआ इस पर आजान का है। हुआ क्या है उसे? ख्याल है जो टस से मत हुआ। थोड़ा सा सांस का मसला हुआ था, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आपका पोता तो एबनॉर्मल है। आपकी तबीयत ठीक है? आमना क्या क्या करना क्या चाहती है तू हमारे साथ? अम्मी क्या हुआ है? बस कह मुझे अम्मी। अरे इतना बड़ा धोखा। धोखा? क्या? सब पता चल गया है मुझे, सब पता चल गया। क्या कह रही है ये नर्स? वो अम्मी मेरा शक सही था ना? सही था मेरा शक। तुम लोग बेवकूफ बना रहे थे मुझे जाहिल बना रहे थे तुम लोग, है ना? अरे अरे क्या समझा था? अंधी नहीं हूं मैं। ऐसा दिखता है क्या सेहतमंद बच्चा? हम आपको बताने ही वाले थे, आपको शौक न लगे। मुझे नहीं है यकीन तेरी बात पे ना, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अरे पता नहीं मेरे समीर को पता भी है कि नहीं। अम्मी समीर को सब पता है, उसी ने मुझे कहा था। सफाइयां मत दे सफाइयां।
तूने जो करना था वो कर लिया। रोकती रही मैं, कहती रही तुझे, पर एक नहीं सुनी। तुझे तो मैके की पड़ी थी। देख ले, देख ले, बाज कर दिया तूने मेरी नस्ल को। के वास्ते से मत बोले अम्मी, दुआ करे उसके लिए प्लीज। तुझे कहा था आमना, तुझे कहा था ऐसी हालत में किसी की दुआई ना ले। कहा था मत दुखा मेरा दिल। देख ले, अब तेरा किया मेरी औलाद के आगे आ गया। पहले क्या कम मुश्किल में था मेरा समीर, जो तूने 5 बच्चा मन दिया उसके साथ। ये कैसा रोग मेरा करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा, समीर को बच्चा नहीं चाहिए था और मुझे चाहिए था। अरे जुर्रत तो देखो इसकी। हाय, मुझे ही नहीं बता रही और मैं एक पागल माँ पूरे अस्पताल। अच्छा भी बस कर देना, बस कर दे। बहन है मेरी वो। क्यों ना, ऐसी कौन सी मुश्किल बात कह दी है मैंने? पहले कितना नुकसान कर दिया इस खबीसनी ने। आपकी डॉक्टर का अंदाजा बिल्कुल सही था, आपका बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड है।